वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत ही गाइस इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस देख रहे हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कल की अभी तक मेकर्स को कितना प्रॉफिट दे चुकी है। यस मेरा भाई, 600 करोड़ इसका बजट था, बजट रिकवर हो गया। सारे एक्सपेंडिचर्स निकाल कर मेकर्स को कितना प्रॉफिट हो चुका है, हो भी चुका है या नहीं हो चुका। इसके बाद तेलुगु में जितनी बड़ी मूवीज आई हैं, RRR, बाहुबली 2, उन्होंने कितना प्रॉफिट दिया था। एंड भाई साहब इधर कल्कि ने कितना प्रॉफिट दिया, सब देखते हैं। सिर्फ इतना नहीं, मैंने आपको बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या ये फिल्म 1200 करोड़ क्रॉस कर सकती है या नहीं, तो वो भी देखते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि गाइस ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइस प्रॉफिट की कि भाई कल्कि को टोटल कितना प्रॉफिट हो चुका है। तो देखो गाइस, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उनके अकॉर्डिंग सारे एक्सपेंडिचर्स निकालकर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कल्कि की, भाई कल्कि को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 30 है, लेकिन जो मैं डाटा आपको देने वाला हूं वो पहले 29 डेज तक का है, यानी कि कल थर्सडे तक का, 4th थर्सडे तक का। तो 4th थर्सडे तक, डे 29 तक इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1134 करोड़ की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया। कितनी? 1134 करोड़ ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड कमा लिया है। अब गाइस इसमें से इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उनको जो प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ निकालकर, सारे के सारे टैक्सेस पे करके, फिल्म का बजट निकाल के, एक्सपेंडिचर्स निकाल के 170 करोड़। जी मेरा भाई, इस फिल्म के मेकर्स को अभी तक पहले 29 डेज में 170 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। 170 करोड़ गाइज मेरे अकॉर्डिंग बाद में आते हैं। पहले मैं गाइज आपको न्यूज दूं, इससे पहले जो भाई साहब तेलुगु मूवीज आई हैं उनको कितना कितना प्रॉफिट हुआ जरा देखिएगा। बाहुबली 2 507 करोड़ प्लस, बाहुबली 1 179 करोड़ मेरा भाई। थर्ड नंबर पर आती है कल्कि 187 करोड़, हनुमान आती है 103 करोड़, RRR ऑलमोस्ट 86 करोड़ रुपए। अब गाइज यहां पर देखो, कल्कि जैसी फिल्म अगर 170 करोड़ पहले 29 डेज में प्रॉफिट कमा सकती है, तो मुझे लगता है कि अब जो अपकमिंग मतलब के 600 करोड़ वाली फिल्म्स होंगी वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स हंसकर बनाएंगे। देखो, इतने बड़े बजट की दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम ये होती है कि क्या ये बजट रिकवर भी होगा या नहीं। चलो रिकवर हो जाए, क्या भाई साहब रिकवर होने के बाद ये प्रॉफिट देगा या नहीं। अब कल्कि को देखो, इसने ना सिर्फ बजट रिकवर किया बल्कि मेकर्स को प्रॉफिट भी दिया। अब गई सिर्फ इतना नहीं, कल्कि के मेकर्स को जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है इस 170 करोड़ प्लस के प्रॉफिट से भी ज्यादा बेनिफिट, वो गाइस पता है क्या है कि भाई जो फैंस हैं वो कल्कि पार्ट 2 के लिए टोटली एक्साइटेड हैं। तो जस्ट सोच कर देखो कि कल्कि का पार्ट 2 अगर तो 800 करोड़ या 1000 करोड़ के भी बजट में बनता है, तो एक बात तो डन है कि भाई साहब वो पार्ट 2 इजीली भाई साहब कहीं ना कहीं 1500 करोड़ प्लस तो जाने वाला है। तो गाइस इससे कहीं ना कहीं मेकर्स को और अच्छा पोटेंशियल मिलने वाला है, और अच्छा गेन और अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। बड़े ही गाइस अगर मैं देखूं तो ये 170 करोड़ अगर मैं देखूं तो ये प्रॉफिट कम है, क्योंकि अगर आप KGF चैप्टर 2 पर आओ तो KGF चैप्टर 2 को आप बिलीव करो लगभग 600 करोड़ प्लस का प्रॉफिट हुआ था। नहीं, 600 करोड़ मैं आपको कम बता रहा हूं, इससे भी ज्यादा का गाइस प्रॉफिट हुआ था। यानी कि ओम्बले फिल्म्स ने जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेन किया है वो KGF चैप्टर 2 से। 100 करोड़ में वो फिल्म बनी थी और 1250 करोड़ वो क्रॉस गई थी, सारे एक्सपेंडिचर्स निकालकर। इसके बाद जो भाई साहब जवान एंड पठान है, इन दोनों से भी मेकर्स को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, स्पेशली जवान से। जवान का भाई साहब जो बजट था वो सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ था। बहुत से लोग कहते हैं 300 करोड़, 300 करोड़ तब वो शाहरुख खान की फीस। भाई शाहरुख की फीस कैसे ऐड होगी? रेड चिलीज ने वो फिल्म बनाई थी जो कि शाहरुख की कंपनी है, तो उससे भी बहुत बड़ा प्रॉफिट। पठान का तो प्रॉफिट मैंने आपको बताया था, जो कि लगभग भाई साहब 300 करोड़ समथिंग था, कुछ इस तरह का करके था। सारे एक्सपेक्ट 300 नहीं, सॉरी 600 करोड़ समथिंग था, जिसमें से 200 करोड़ शाहरुख को मिला था, एंड इसी तरह से 300 करोड़ समथिंग आ गया था। तो कहीं ना कहीं भाई साहब अगर मैं प्रॉफिट को देखूं तो वो कहीं ना कहीं कल्कि का कम है। लेकिन प्रभास का भाई साहब जिस तरह से लेवल चल
रहा था, सारे बोल रहे थे कि ये भी नहीं चलेगी, वो भी नहीं चलेगी। फिल्म आती है, 600 करोड़ के बजट, आज से पहले कोई भी इंडियन फिल्म नहीं बनी थी। वो फिल्म आती है और 1000 करोड़ करने के बाद अभी 170 करोड़ का प्रॉफिट मेकर्स को देके जा रही है, वो भी भाई साहब सिंगल फिल्म। आज के टाइम पर जो इतने बड़े बजट की फिल्म्स बनती हैं वो या तो सेकंड पार्ट होता है या बनती नहीं है, लेकिन यहां पर कल्कि इज द फर्स्ट फिल्म इन ऑफ फ्रेंचाइज जो कि भाई साहब इतने बड़े बजट की थी, तो तब बाकी तो भाई साहब हो गई है। मूव करते हैं कि अब क्या ये फिल्म 1200 करोड़ भी कमा सकती है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले 29 डेज में इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है वो गाइस कितनी है, 1134 करोड़ रुपए। अब गाइस आज है फ्राइडे की गाइस मेरी प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट भाई साहब 3 करोड़ है। मुझे उम्मीद है कि आज फ्राइडे नाइट शोज अच्छे जाएंगे तो 3 करोड़ वर्ल्ड वाइड आएगा। अगर आज 3 करोड़ आता है तो 1134 करोड़ पहले हो गया, उसमें अगर मैं 3 करोड़ ऐड करूं तो 1137। अब कल सैटरडे और संडे मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेडपूल रिलीज हो चुकी है, तगड़ा रेस्पॉन्स है, तो गाइस देखो मैं उम्मीद करता हूं कि अगले दोनों दिन सैटरडे संडे को मिला के 15 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड आना चाहिए, इजीली गाइस 15 करोड़ आना चाहिए। अगर इतना आता है तो गाइस ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 1152 करोड़ रुपए, 1152। और भाई साहब आज है डे 30, डे 31, डे 32, यानी कि संडे तक डे 32, अपने पहले 32 डेज के अंदर 1152 करोड़ ये कमा लेगी। उसके बाद भाई साहब मंडे आ जाएगा एक बार फिर से, तो मंडे को मैं एग्जैक्टली 2 करोड़ पकड़ के चढ़ूंगा, आ जाएगा इतना इजीली, पैन इंडिया फिल्म है आएगा, क्योंकि हिंदी में अभी भी तगड़ा रिस्पॉन्स है। तो मंडे से लेकर भाई साहब फ्राइडे तक 5 दिन बनते हैं, रोजाना 2 करोड़ आए तो ये बनता है भाई साहब, अगर बनता है 10 करोड़, अगर मैं 10 करोड़ ऐड करता हूं तो ये बनता है 1162। फिर उसके बाद सैटरडे संडे है, अगर उनमें मैं 10 करोड़ भी ऐड करूं तो बनता है ऑलमोस्ट मेरा भाई 1172 करोड़ रुपए। उसके बाद भाई साहब फिर मंडे आ जाएगा। तो गाइस अगर मैं इसी तरह से चलता रहूं तो मुझे उम्मीद है कि 1200 करोड़ आएगा। रीजन इस फिल्म की मैंने आपको कल भी बताया था, जो ओटीटी विंडो रखी गई थी वो 8 से 10 हफ्ते है। अगर मेकर्स को लगा 8th वीक पर भी कि हमारी फिल्म कुछ कलेक्शन कर रही है, वर्ल्ड वाइड भी अगर 30 से 40 लाख आ रहा हुआ, तो 8th वीक पर भी ये फिल्म ओटीटी पर नहीं आएगी, ये 10th वीक पर आएगी। मतलब कि 1200 करोड़ कहीं ना कहीं मुझे होता दिखाई दे रहा है। और वैसे तो आज डे 30 है, यानी कि 1 महीना आज कंप्लीट हुआ, 1 महीना कंप्लीट रहता है। नो डाउट बहुत सी बड़ी बड़ी छोटी छोटी फिल्म्स आना रहती हैं, लेकिन चांसेस है कि गाइस कहीं ना कहीं काम चल जाएगा। तो आपके इस बारे में कहना कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुपर है, सबको देखना चाहिए, सबको। भाई जबरदस्त मूवी है, जबरदस्त लगा काम। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभास और सबके साथ थैंक यू सो मच। कुछ कहिए। मूवी अच्छी थी, सब लोगों को देखनी चाहिए फैमिली के साथ। हॉलीवुड को फेल कर दिया सर, बोल। हाँ जी, हॉलीवुड को फेल कर दिया। थैंक यू सो ऑसम, पूरा एंजॉय किया, स्टोरी अब कुछ नहीं, गूज़बम्प आ गए, मतलब मजा आ गया मूवी देख के। हाँ, कहानी अच्छी लगी प्रभास के लिए। प्रभास तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी, बहुत मजा आया, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। 5 ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ 5 ਚ 5 ਬਟਾਵਾ।